हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम्स जो कि आपकी सीरीज़ चल रही है। उसमें ये आखिरी वीडियो बचा है जिसमें हम आधा दिसंबर और जनवरी के और फरवरी के ये इम्पोर्टेंट डेज़ एंड थीम्स जानेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर दे सकें और आपको इससे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पिछले 2 वीडियो भी आपने देख लिए होंगे उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए उन्हें, उनमें भी आपके इंपॉर्टेंट डेज कवर ज़्यादा लंबे नहीं रखे हैं वीडियो, 5 से 10 मिनट बस, तो आप देख सकते हैं आसानी से अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी एक समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। अगला है विश्व ध्यान दिवस जो कि 21 दिसंबर में मनाया गया आपका। थीम थी वैश्विक शांति और सद्भावना के लिए ध्यान। अगला है सुशासन सप्ताह जो कि 19 से 24 दिसंबर तक मनाया गया आपका और प्रशासन गांव की ओर इसकी थीम थी। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर में मनाया जाता है आपका और थीम थी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। आप साथ के साथ याद करते रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे तो तुरंत आप आंसर कर पाएंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, थीम थी गणित नवाचार का पुल। और अगला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो कि 27 दिसंबर में मनाया गया आपका और महामारी के प्रकोप का सामना करने के लिए तत्पर के इस महत्व पर जोर देना, इसकी थीम थी। अगला है 7वां वैश्विक परिवार दिवस, 1 जनवरी को मनाया जाता है ये और इसकी थीम थी साझा रीति रिवाजों के माध्यम से पारिवारिक बंधन को मजबूत करना। अगला विश्व ब्रेल दिवस इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो कि 5 जनवरी को मनाया जाता है आपका। थीम थी हमारे पक्षियों की सुरक्षा हमारे भविष्य की सुरक्षा। 10वां है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 8 से 10 जनवरी में मनाया जाता है और इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 11वां है विश्व हिंदी दिवस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो डेट थी 10 जनवरी और थीम थी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अगला राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी में मनाया जाता है, आपको ये याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये और थीम थी एक सतत भविष्य के लिए युवा, लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ में राष्ट्र को आकार देना। चलिए अगला भारतीय स्थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया गया आपका और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम थी भारतीय सेना की बहादुरी, निस्वार्थता और बलिदान का सम्मान करना। अगला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो कि 16 जनवरी को मनाया गया आपका और थीम थी एक मजबूत और समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना। अगला लोकपाल दिवस जो कि 16 जनवरी को ही मनाया जाता है आपका। पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की उपस्थिति में मनाया गया, ये लाइन आप याद रखेंगे। और वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर, तो ये थीम नहीं है इसकी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको याद रखनी है। अगला पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को मनाया गया, थीम थी नेताजी की उद्भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और याद रखने के लिए। तो अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है। थीम थी देश में लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करना तथा उनके अधिकारों और कल्याण की वकालत करना। अगला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया गया आपका। थीम थी एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। अगला है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका और थीम थी मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ। अगला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि 2025 में मनाया 25 जनवरी को मनाया गया आपका और थीम थी समावेशी विकास के लिए पर्यटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्यटन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 26 जनवरी को मनाया गया आपका और थीम थी लोगों और पृथ्वी के लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को संगठित करना। अगला अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस जो कि 27 जनवरी को मनाया जाता है आपका। थीम थी होलोकास्ट स्मरण और सम्मान एवं मानव अधिकारों के लिए शिक्षा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो कि 26 जनवरी को आपका मनाया गया और कस्टम द्वारा दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना, यह इसकी थीम थी। अगला राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस जो कि 27 जनवरी को मनाया जाता है आपका। थीम थी संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। अगला था
विश्व कुष्ठ दिवस जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, एकजुट कार्रवाई अनुनय इसकी थीम थी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो कि 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, आपका थीम थी एकजुट हो जाओ, काम करो और एनटीडीज को खत्म करो। अगला भारतीय तटरक्षक दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1 फरवरी को आपका मनाया जाता है और थीम थी भारतीय तटरक्षक बल नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, आपका थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा। और विश्व कैंसर दिवस अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, आपका थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला महिला नग्नान विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का राष्ट्रीय दिवस जो कि 6 फरवरी को मनाया जाता है, थीम थी गति बढ़ाएं, एफजीएम को समाप्त करने के लिए गठबंधन को मजबूत करना और आंदोलन चलाना। अगला है विश्व दाल दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है, आपका दालें एग्री फूड प्रणालियों में विविधता लाना। अगला है विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 11 फरवरी को मनाया जाता है, आपका STEM करियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़। अगला अंतर्राष्ट्रीय मिल्की दिवस तो जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, आपका थीम थी माई एम्प्लॉयज़ जर्नी। अगला है आपका विश्व रेडियो दिवस जो कि 13 फरवरी को मनाया गया, आपका थीम थी विवरणात्मक, कोई विशेष थीम नहीं दी गई है, यानी कि इसकी थीम नहीं दी गई है कोई। और आप इतिहास देख सकते हैं इसका जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 से बम्बई रेडियो क्लब में आया था और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1956 में हुई थी। MF की शुरुआत 23 जुलाई 1977 चेन्नई से हुई थी। अगला है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, आपका थीम थी स्वतंत्रता सेनानी गायत्री और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती पर सम्मान व्यक्त करना। अगला है विश्व पेंगोलियन दिवस जो कि 15 फरवरी को मनाया गया, आपका पेंगोलियन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो विश्व भर में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीव हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो कि आपका 15 फरवरी को मनाया गया और बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों एवं उनके परिवारों के लिए बेहतर इलाज और सहायता की वकालत करना। अगला है सामाजिक न्याय दिवस जो कि 20 फरवरी को मनाया जाता है, आपका समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को बांटना। तो क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके, कुछ दिवस बच गए हैं तो उन्हें हम कवर कर सकते हैं अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे। अगर 5 से 6 कमेंट भी आपके आ जाते हैं तो हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो बाकी इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके उन्हें भी लेकर आएंगे। जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लगभग 10-12 डेज आपके बचे होंगे, बाकी सारे हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम सारे कवर नहीं कर सकते वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 2025 कब मनाया गया, बताइए आंसर। तो अभी देखा था हमने, आंसर भी इसका करेक्ट होगा, 24 जनवरी में यह मनाया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 2025 की थीम क्या थी, और बताइए आप इसका आंसर बताइए। आंसर है इसका C, AI और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। अगला है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 23 जनवरी। तो आंसर इसका D है 25 जनवरी। अगला है आपका पराक्रम दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो आंसर आपका C करेक्ट होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, 8 फरवरी, फरवरी का दूसरा सोमवार, और 11 फरवरी, 10 फरवरी। तो आंसर आपका B करेक्ट होगा, फरवरी का दूसरा सोमवार। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या थी, बताइए। अभी हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद नहीं है तो चिंताजनक बात है। C इसका आंसर होगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला भारतीय राष्ट्र और तटरक्षक दिवस 2025 की थीम क्या थी, बताइए आंसर। तो आंसर इज C करेक्ट, नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 की थीम क्या थी, आंसर इसका भी करेक्ट है, समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को बांटना। अगला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 की थीम क्या थी, इनक्रेडिबल इंडिया, पर्यटन और संस्कृति, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, आत्मनिर्भर भारत में पर्यटन। तो आंसर आपका C करेक्ट होगा, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अगला है विश्व उपेक्षित
उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 की थीम क्या थी? यह लास्ट क्वेश्चन आपका। तो आंसर्स आपके टुगेदर ऑफ हेल्थ, बीट एनटीडीएस, एकजुट हो जाओ, काम करो, एनटीडीएस को ख़त्म करो, और ट्रॉपिक डिसीज अवेयरनेस। तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा, अभी हमने डिस्कस किया था ये। तो इसी तरह के कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम काफ़ी आपके ऐसे टॉपिक जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह कवर करने वाले हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में मैंने खुद देखे थे, तो आपके लिए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन 3 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि थीम्स और दिवस से रिलेटेड भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो थैंक यू सो मच।